हमारे प्रोग्राम में वो इस तरह से उलझा दिया कि शायद हमारा प्रोग्राम सफल ना हो सके। हमने अपने प्रशासन से बात की थी कि आप हमारी मदद कीजिए, रास्तों को बंद कीजिए, जिससे कि हमारा जुलूस भव्य तरीके से निकल सके और हम कहीं इधर उधर डिवाइड ना हो सके। क्योंकि प्रशासन से हमने बात करने से के बाद भी उन्होंने हमें कोई सुझाव, अच्छा मार्ग नहीं दिया। हमारे माननीय एसीपी साहब ने, हमने उनको आज से 6 महीने पहले के मार्ग परिवर्तन के लिए लेटर दिया था, उसमें हमारी सारी प्रक्रिया हो चुकी थी। LIUG की रिपोर्ट। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज फिर एक बार आगरा में हूँ और आगरा में शमशाबाद क्षेत्र में हूँ। शमशाबाद में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। हर वर्ष के भांति आज फिर 21 अप्रैल को बाबा साहेब की जयंती का आयोजन किया गया है। ये आयोजन मैं आपको बता दूं ज्ञान सिंह जी की अध्यक्षता में हुआ है। ज्ञान सिंह जी से एक बार परिचय लेंगे पूरा, समिति के साथ में अपना पूरा परिचय। जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह बौद्ध है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति का संस्थापक हूँ। और इस मंच पे जितने भी मेरे सहयोगी हैं वो मेरी टीम के हिस्से हैं। टीम नहीं, मेरे अंग के हिस्से हैं। मैं उनके अंग का हिस्सा हूँ, वो मेरे अंग के हिस्से हैं। और जहाँ तक हमारा ये बहुजन मूवमेंट जहाँ तक पहुँच सके वहाँ पहुँचने का कार्य होना चाहिए, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। और मेरा मानना यही है कि हर इंसान को सोचना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो, कि बाबा साहब ने काम किया है तो सबके लिए किया है। उन्होंने किसी को ऊंच नीच के लिए किसी को नहीं छोड़ा है, सबके लिए काम किया है। सबसे पहले महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, फिर बहुजन साथियों को सम्मान दिलाने के लिए, इज्जत दिलाने के लिए, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, और यहाँ तक कि हमें नौकरियों को में आरक्षण दिलाने का अधिकार। ये एक हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ऐसे नायक थे, शायद ऐसे मसीहा इस धरती पे पैदा शायद ही होंगे। ज्ञान सिंह जी, क्या जो बाबा साहेब का जो समर्पण रहा अपने जीवन में, इसके वाहक बहुजन समाज का युवक बना है? जी, मेरा मानना तो यह है कि अगर जो बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो, तो मेरा तो कहना यही है कि यह 3 बिंदु हमें बाबा साहब ने दिए थे, इन्हीं में पूरा निचोड़ रख दिया उन्होंने। जैसे शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है। संगठन हमारा एक परिवार है, क्योंकि हम अपने परिवार को सही नहीं कर पाएंगे तो किसको कर पाएंगे। और जो बाबा साहब ने सपना देखा था कि मेरे बच्चे आज के पीरियड में जो जिल्लत भरी जिंदगी मैंने सहन की है, शायद मेरे बच्चे ना सहन कर सके। क्योंकि हमारे सम्मान दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपना पूरा त्याग, पूरा समर्पण जीवन उन्होंने हमारे लिए किया। उन्होंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। वो इसीलिए नहीं सोचा कि अगर मेरे 4-4, 5-5 बच्चे कुर्बान हो जाएं, मैं अपने करोड़ों बच्चों को कुर्बान नहीं होने दूंगा। ये हमारी माता रमाबाई जी से कहा था जी, कि आज मैं एक राज रचन के लिए रुक जाता हूँ तो शायद मेरे करोड़ों भाइयों का क्या होगा। ये मेरे करोड़ों बच्चे हैं, आगे चल के ये मेरे भविष्य का सहारा है। शायद मैं रहूं या ना रहूं, आने वाले समय में कोई अंबेडकर बनेगा, कोई अब्दुल कलाम बनेगा, कोई सावित्रीबाई फुले बनेंगे, कोई ज्योतिराव फुले बनेंगे, कोई कोई भी मूवमेंट बने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, तो और भी लोग मेरे साथ है इस संगठन के। राजेश कुमार जी है मेरे साथ, और राजेश कुमार जी ने जो शोभा यात्रा जो आज निकाली गई है, इसकी पूरी अध्यक्षता की थी। क्या कुछ कहेंगे आज जयंती? मैं बस यही कहूँगा कि मेरे जितने भी साथी हैं उनका मेरे साथ बहुत ही सहयोग रहा है और मैं बहुत ही आभारी हूँ। और बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय। और युवा भी मेरे साथ है यहाँ पर और तमाम संगठन के लोग हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे कि बाबा साहेब ने कहा था आगरा की धरती पर कि युवाओं से कौन बनेगा मेरे तंबू का बम्बू? बाबा साहब ने कहा था जो शिक्षित होगा वही मेरे तंबू का बम्बू बनेगा जी। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। शिक्षा है तो सब कुछ है, और राजनीति है तो सब कुछ है,
बाबा साहब ने ये अपने कुछ ही शब्दों में अपने सारे बच्चों को ज्ञान दिया था, मार्ग बताया था और उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण हमें बुद्ध का धम्म दिया है। बुद्ध के धम्म के मार्ग पर हमारा चलने का प्रयत्न है। अगर हम खरे उतर सके तो उतरने की कोशिश कर रहे हैं। बस जय भीम, नमो बुद्धाय। बुद्ध का धम्म दिया। तो सर क्या लगता है जिस तरह से रैलियों में, झांकियों में जिस तरह से एक विशेष जाति का टैग दिखाया जाता है, इससे क्या बुद्ध धम्म आगे बढ़ेगा? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? दोबारा से पूछिए प्रश्न। जैसे कि एक जाति का टैग दिखाया जाता है, उस जाति का, किसी भी जाति का, अम्बेडकरवादी रैली में। समझ गया जी। जैसे जाट, इसका स्पष्ट जवाब। ये अच्छा बात जी। देखिए, एनिलेशन ऑफ कास्ट लिख के बाबा साहब ने जातियों का बिजनेस कर दिया जी। जो भी लोग कहते हैं दच्चा ग्रेट चमार, वो बिल्कुल मूर्ख हैं, क्योंकि बाबा साहब को क्या संदेश देंगे? सब मैं बिल्कुल वो बिल्कुल मूर्ख हैं। वो बाबा साहब को मानते नहीं हैं, बाबा साहब को जानते भी नहीं हैं, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा था कि जातियों का नाश होना चाहिए जी। और वो द्वारा से जाति तैयार कर रहे हैं जी। जी बोलिए, और क्या है? चलिए, तो मेरा यही सवाल है कि पुनः फिर से कि युवाओं को कैसे जागृत करेंगे कि भाई एनालाइज ऑफ कास्ट बुक को लेकर? सर मैं हिंदी जानता हूँ, एनालाइज मतलब बताइए। चलिए, तो मेरा फिर से वही सवाल है। ज्ञान सिंह जी, अभी आप मंच से एक बात कह रहे थे कि मेरे ऊपर कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है विवाद हो जाए कि कुछ प्रोग्राम करने के बाद। जी, मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि प्रशासन की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वो इस तरह से उलझा दिया कि शायद हमारा प्रोग्राम सफल ना हो सके। हमने अपने प्रशासन से बात की थी कि आप हमारी मदद कीजिए, रास्तों को बंद कीजिए, जिससे कि हमारा जुलूस भव्य तरीके से निकल सके और हम कहीं इधर उधर डिवाइड ना हो सके। क्योंकि प्रशासन से हमने बात करने से के बाद भी उन्होंने हमें कोई सुझाव, अच्छा मार्ग नहीं दिया। हमारे माननीय एसीपी साहब ने, हमने उनको आज से 6 महीने पहले के मार्ग परिवर्तन के लिए लेटर दिया था। उसमें हमारी सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, LIUG की रिपोर्ट लग चुकी थी, थाने से रिपोर्ट लग चुकी थी, नगर निगम से भी रिपोर्ट लग चुकी थी, जितनी 5 ग्रेड से भी रिपोर्ट लग चुकी थी। मगर ACP साहब ने हमारी रिपोर्टों को खोल कर देखा नहीं, ना ही उन्होंने हमारी भावनाओं को समझा, बल्कि उन्होंने हमारी भावनाओं को ठेस दिया। जी, मैं उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो बात सही हो उसको सही तरीके से अमल में लाई जाए। अगर हमें दिखता है कि यहाँ पे हमारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, हमारा जुलूस यहाँ से निकल के नहीं जा पा रहा है, तो उसको भावना को देखते हुए हमारी झांकियों को खंडित होने से बचाया जाए और हमें नए रूट के लिए, प्रावधान के लिए, परमिशन के लिए ग्रांटेड किया जाए। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा, समान शिक्षा सबको काम एवं समतामूलक समाज की स्थापना किए बगैर समाज में किए गए सभी प्रयास बेकार साबित होंगे। ये बात मैंने नहीं कही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही है और हमें इस पर सभी को अमल करना चाहिए। जय भीम।